बजट जो हमारा खर्च हो रहा है शिक्षा पर, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। जो शिक्षक कभी विद्यालय नहीं आते थे वो भी अब विद्यालय आना शुरू हुए। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा महकमा और इतना बड़ा शिक्षा विभाग, ये शिक्षा के लिए है, अपने बच्चों के लिए है या शिक्षक के लिए? विभाग उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में महामहिम राज्यपाल सर्वोपरि हैं। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। लगातार वह सुर्खियों में बने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षकों को लेकर के जो उन्होंने फरमान जारी किया है वह शिक्षकों को नागवार गुजर रहा है। कुछ शिक्षक जो है इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। हाल के दिनों में देखा जाए तो टाइमिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। इसी क्रम में जब बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे, भवन निर्माण मंत्री रहे अशोक चौधरी से जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो शिक्षक पहले समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते थे, अब वह चीज़ों में जो है वह सुधार आया है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ टाइमिंग को सुधार देने से क्या सब कुछ में बदलाव आ सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करते हैं, सरकार अगर बात करती है, दावा करती है, लेकिन हालात देखिए इन दिनों स्कूलों का क्या है। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन पहले अभी फिलहाल आप सुने कि क्या कुछ कहना है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, भवन निर्माण मंत्री जो रहे हैं अशोक चौधरी का। लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि उन्होंने जिस तरीके से गाली दिया उस पर एक्शन की डिमांड कर रही है। नहीं, वो तो माननीय सभापति महोदय ने अब हाउस में एक सेकेंड माननीय सभापति महोदय ने हाउस में कहा है कि शिक्षा मंत्री भी रहेंगे और उस क्लिप को देखा जाएगा, उसको समझा जाएगा, उस पर एक्ट करेंगे। तो आप सभापति को निर्णय करने दीजिए। विधान परिषद में ये प्रश्न उठाया गया था, सभापति ने उस पर कहा है, संज्ञान लिया है। के पाठक की ईमानदारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल कहा कि वो ईमानदार है। आप मानते हैं कि वो ईमानदार है? लेकिन देखिए, मैं ये मानता हूँ कि के पाठक जी ने शिक्षा के जो इतना बजट जो हमारा खर्च हो रहा है शिक्षा पर, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। जो शिक्षक कभी विद्यालय नहीं आते थे वो भी अब विद्यालय आना शुरू हुए। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा महकमा और इतना बड़ा शिक्षा विभाग, ये शिक्षा के लिए है, अपने बच्चों के लिए है या शिक्षक के लिए? प्रश्न ये है। अगर शिक्षक को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षा चली जाएगी, शिक्षा को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षक नाखुश हो जाएंगे। तो ये बात वहाँ पर है। लेकिन के पाठक के कार्यप्रणाली और कार्यशैली से आज गांव देहात में जाइएगा तो लोग कहते हैं कि जो शिक्षक कभी नहीं आते थे वो भी आना शुरू हुए हैं। राजभवन से जो टकराव की स्थिति बन गई है, वीसी की बैठक उन्होंने बुलाया, राजभवन ने मना कर दिया, फिर उन्होंने डेट चेंज किया, राजभवन फिर मना कर दिया। तो आखिर जाएंगे नहीं, देखिए ऐसा है ना कि दो बात है। शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में महामहिम राज्यपाल सर्वोपरि हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अंतिम निर्णय महामहिम राज्यपाल का है, इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं। लेकिन क्योंकि राज्य सरकार यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग करती है, राज्य सरकार शिक्षकों को वेतनमान देती है, वेतन देती है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कायदे से ऑटोनोमस हैं, लेकिन ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी अपना फंड क्रिएट नहीं करती है, इसलिए राज्य सरकार उनको अनुदान देती है। इसलिए राज्य सरकार को भी अपने हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को बुला करके एकेडमिक कैलेंडर, शिक्षा पर क्या क्या हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। राबड़ी देवी कह रही है कि नीतीश कुमार एक ही बार दो तरह की बात कर रहे हैं। कभी शिक्षकों को लेकर के वो टाइमिंग का बात करते हैं तो कभी उन्हीं के जो अधिकारी हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। ये किस तरीके का खेल नीतीश कुमार खेल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। हम इस प्रश्न का हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या जानना राबड़ी देवी जानना क्या चाह रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सवाल सिर्फ दो बात का है, शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग है या शिक्षक के लिए शिक्षा विभाग। एक सवाल ये है, नेचर नेवर चेंज। आप जानते हैं नेचर नहीं बदलता है, नेचर के साथ कैसे चलेगा? नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि उनका व्यवहार उतना सौम्य नहीं है, कार्यप्रणाली उतनी में सौम्यता नहीं है। बहुत पदाधिकारियों में अपना अपना काम करने का हर व्यक्ति का स्टाइल होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसको आप संज्ञान लेंगे, जानकारी में आई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भ्रम पैदा करने का और भ्रम फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। हमारे पार्टी का स्टैंड पहले से था कि वन नेशन वन इलेक्शन में कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हों।
माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया गया था, जिसमें हमारे पार्टी के लोग भी गए थे, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और संजय झा जी उस मीटिंग में गए थे और उन्होंने पार्टी का पक्ष अपना रखा है। लेकिन ये सब निर्णय होते होते बहुत समय लगेगा, इसलिए उसको दूसरे तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है। पार्टी का कोई विधानसभा और लोकसभा, अभी के समय में विधानसभा और लोकसभा का कहीं कोई विधानसभा का अर्जी कराने की कोई संभावना तो नहीं। सुना आपने कि क्या कुछ कहा, बता दें कि अशोक चौधरी ने साफ शब्दों में यही कहा कि के पाठक जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं और यही कारण है कि उनका विरोध हो रहा है। राबड़ी देवी ने भी नाराजगी जताई, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार जब सदन में इस बात को कह दिए थे, फिर उनके अधिकारी क्यों नहीं बातों को सुन रहे हैं। वहीं उन्होंने विधानसभा भंग करने वाली बात को भी जवाब दिया और कहा कि ये सिर्फ जो है अफवाहें फैलाई जा रही है और ये कोई और नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव है और उसके जस्ट बाद यानी 2025 में विधानमंडल का चुनाव है। चुनाव सर पे है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है मैदान में भी उतर चुकी है। लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का जो मुद्दा है वो सबसे अव्वल दर्जों में चल रहा है इन दिनों। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।